वेलकम टू द चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा। आज के इस एपिसोड के अंदर हम एक बर्निंग इशू लेके आए हैं कि वाई गुड फ्रेंड्स आर नॉट ऑलवेज गुड लाइफ पार्टनर्स। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो अक्सर आज की जनरेशन का, आज के बच्चों का एक मतलब नेचुरल एक उनके लिए प्रॉब्लमेटिक वो इसको फील करते हैं। They find कि they have been in friendship relationship for long 8 year 9 year 10 years, लेकिन जब उनकी शादी होती है suddenly they found the person is not the same person they had been knowing for years। ऐसा क्या हो जाता है उनकी लाइफ के अंदर कि उनको सडनली ये फील होता है कि काश हम वापस जा पाते अपने पास्ट के अंदर एंड सेम रिलेशनशिप में आते। वाई वी हैव एंटर्ड इनटू दिस रिलेशनशिप। तो इस एपिसोड के अंदर हम वन बाय वन चीज़ों को कंसीडर करेंगे। पहले हम ये समझेंगे कि एस्ट्रोलॉजिकली जब हम किसी की मैचिंग करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या कंसिडरेशंस होती हैं हमारी। उसके बाद हम ये समझेंगे कि क्या फ्रेंडशिप के होने के साथ मैचिंग के अंदर क्या चीज़ें मिसिंग होती हैं जिसके कारण ये प्रॉब्लम्स आती हैं। एंड थर्ड पॉइंट पे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजिकली। तो वो मूव टुवर्ड्स फर्स्ट कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर जब हम मैचिंग करते हैं तो हम क्या क्या कंसिडरेशंस करी जाती हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में किसी भी लड़के या लड़की का जब हॉरोस्कोप मैच किया जाता है शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसे अष्टकोटा मिलान सिस्टम के हिसाब से किया जाता है, जिसके अंदर हम 8 कैटेगरीज के अंदर किसी भी हॉरोस्कोप को चेक करते हैं कि इनकी 8 पॉइंट्स के ऊपर क्या कंपैटिबिलिटी है, और हर पॉइंट को एक मार्क्स दिया जाता है जिसका सम टोटल जो है वो 36 होता है। हम अब एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर किसी भी रिलेशनशिप के लिए ना एक अच्छा सिंक होना ज़रूरी है। किसी भी तरह की ईगोज़ या एक एटीट्यूड या एक टॉलरेंस पावर ना होना, उसकी वजह से आपके रिलेशनशिप के अंदर वो वार्मथ नहीं होती, वो स्ट्रेंथ नहीं होती जो एक सक्सेसफुल मैरिज के लिए बहुत ज़रूरी है। अब अष्टकोटा मिलन का जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर जो पहला पॉइंट है वो है वर्ण सिस्टम। हर जो नक्षत्र है उसको 4 उसके अंदर डिवाइड किया गया है कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है या शूद्र है। एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि जो ग्रूम का वर्ण है दैट शुड बी एटलीस्ट 1 पॉइंट अबव द ब्राइड ग्रूम, देन ब्राइड वर्णा। इन दैट केस उनको वो पूरा 1 मार्क मिलता है, अदरवाइज उनको एक 0 नंबर आप देंगे। Then we move to the second point, which is वैश्य। That shows कि डोमिनेंस क्या है। अब वैश्य के अंदर क्या किया जाता है कि डिवीजन जो है वो 5 कैटेगरी पे होती है कि 1 इज़ ह्यूमन, सेकेंड इज़ वाइल्ड एनिमल, थर्ड इज़ स्मॉल एनिमल्स, फोर्थ इज़ वाटर बेस्ड एनिमल्स एंड फिफ्थ इज़ इंसेक्ट्स। Then if they belong to the same category, if both are humans or both are water based or something, then you will get the full marks. And if it is different, in that case opposite है बिल्कुल ही, तो 0 मार्क्स है। लेकिन अगर मैन एंड वाटर है तो हाफ मार्क्स है। तो दिस वे द कैटेगरीज हैज़ बिन डन। नाउ इफ दे बिलोंग टू द सेम कैटेगरी देन फुल मार्क्स हैं, तो दोनों का डोमिनेंस एक दूसरे के एडजस्टेबल होगा। लेकिन अगर दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं, कोशिश करेंगे दोनों डोमिनेट करेंगे क्योंकि दे डोंट बिलोंग टू द सेम कैटेगरी, उस केस के अंदर वहाँ पे उनको 0 मार्क्स मिलता है, दे डोंट बिलोंग टू दैट। नाउ देट्स कम द थर्ड कैटेगरी विच इज़ कंसिडर टू बी, इसके 3 नंबर हैं और जो आपकी डेस्टिनी को डिफाइन करती है, विच इज़ कॉल्ड तारा, जिसके सेम नक्षत्र की एक कंपैटिबिलिटी देखी जाती है, जिसमें सेम नक्षत्र के ऊपर आपको 3 नंबर आपको मिलेंगे या 1.5 मिलेंगे या 0 नंबर मिलेंगे। दैट शोज़ कि अगर आपका अच्छी कंपैटिबिलिटी है तो आप दोनों की डेस्टिनी जो दिखाई है वो एक सेम लेवल को दिखा रही है कि एक सेम उस पर आप पहुँचेंगे। लेकिन
ये अगर डिफरेंट है या ज़ीरो है तो वो बिल्कुल भी आपकी डेस्टिनी जो है वो मैच नहीं करेगी। नाउ द कम्स द फोर्थ पॉइंट विच इज़ योनि, जिसके 4 मार्क्स हैं। व्हाट डज दैट शोज? दैट शोज द सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स। ये जो कंपैटिबिलिटी है इसकी 14 क्लासिफिकेशंस हैं ऑन डिफरेंट एनिमल्स लाइक हॉर्स, लॉयन, कैट, डॉग एट्सेट्रा। 14 एनिमल्स के ऊपर हम इसे फिक्स करते हैं इनके मार्किंग। अब अगर वो सेम एनिमल है तो 4 हैं, फ्रेंडली एनिमल है तो 3 हैं, न्यूट्रल हैं तो 2 हैं, और अगर अनफ्रेंडली हैं तो 1 है, और अगर एनिमी है तो 0 है। सो अगर इसके अंदर आपकी कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं आ रही है देन द कपल इज़ नॉट गोइंग टू बी सेक्सुअली कंपैटिबल। नाउ कम्स द 5th कैटेगरी विच इज़ राशिया अधिपति। उसके 5 मार्क्स हैं। व्हाट डज दैट शोज? दैट शोज द फ्रेंडलीनेस। तो यहाँ पे आपका आता है कि अगर आपकी राशि फ्रेंड है देन यू गेट फुल कंप्लीट 5 मार्क्स। अगर आपकी राशि न्यूट्रल है तो आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। आपकी राशि एनिमी है तो आपको 0 मार्क्स मिलता है। नाउ वी मूव अहेड। व्हाट इज़ द 6th पॉइंट? 6th इज़ योर गन, जिसके 6 मार्क्स हैं, विच शोज योर टेम्परामेंट। उसके अंदर 3 कैटेगरीज दिखाई जाती हैं। एक है देवगन, मानव गण एंड राक्षस गण। सिमिलरली इट इज़ एक्सपेक्टेड कि जो ग्रूम का गन है दैट इज़ शेल बी हायर देन दैट ब्राइड्स गना। तो उसके बेसिस के ऊपर भी आपको मार्क्स दिए जाते हैं कि आपके कितने 6 में से हाउ मच मार्क्स यू आर गोइंग टू गेट। नाउ द 7th कैटेगरी इज ऑफ राशि विच रिप्रेजेंट लव, कि दोनों कपल के बीच में कितना लव कंपैटिबिलिटी है, जिसके 7 मार्क्स हैं। अब राशिस की पोजीशन के हिसाब से कि दे आर 2, 12, 6, 8, 5, 9, क्या किस पोजीशन पे एक दूसरे से हैं, उसकी वजह से उनके मार्किंग दी जाती है, विच विल शो यू कि उनकी लव कंपैटिबिलिटी कितनी है कपल्स की। एंड जो लास्ट कैटेगरी है दैट इज़ ऑफ नाड़ी, जिसके 8 मार्क्स हैं। और वो क्या दिखाता है कि हेल्थ क्या है दोनों की, आप पार्टनर्स की, और उनके क्या जेनेटिक्स हैं, जिसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक प्लेस दिया गया है कि आगे बच्चों की मतलब बच्चे होने में या उनकी हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर 2 डिफरेंट नाड़ीज़ हैं तो दे विल हैव फुल मार्क्स, बट इफ़ दे हैव सेम नाड़ी देन दे विल बी हैविंग 0 मार्क्स। आप ऐसे समझ सकते हैं कि 3 तरह के हमारे वो इशू हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, वात, पित्त एंड कफ। अगर एक ही तरह की प्रॉब्लम है दोनों पार्टनर्स के अंदर देन इट विल पास ऑन टू देयर चिल्ड्रन ऑल्सो। तो इट इज़ थॉट कि वो प्रॉब्लम दोनों में नहीं होनी चाहिए, दोनों की एक ही इशू नहीं हो, वो अलग अलग उसमें आए। नाउ आउट ऑफ दिस 36 फ्रेंडशिप हैज़ गॉट ओनली 5 मार्क्स। तो वो कितना परसेंट हुआ? दैट इज़ ओनली 13%। ऑफ दैट टोटल 100 मार्क्स में से तो आपको सिर्फ 13 नंबर ही मिलते हैं इफ़ यू आर गुड फ्रेंड्स। अगर आपकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है लेकिन बाकी मैचिंग्स नहीं हैं देन यू हैव बीन ए गुड फ्रेंड फॉर ईयर्स, क्योंकि आप वहाँ पे पूरे के पूरे मार्क्स के साथ खड़े हैं। लेकिन जब आप शादी करते हैं, व्हेन यू आर इनटू ए रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, देन एक डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम बोथ द साइड्स आर देयर। और जिसके लिए ये सारे कैटेगरीज रखी गई हैं कि आपकी लव कंपैटिबिलिटी, आपकी सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी, आपकी डोमिनेंस कंपैटिबिलिटी, ईगो कंपैटिबिलिटी, टॉलरेंस कंपैटिबिलिटी, ये कितनी आप लोगों की एक दूसरे के साथ हैं। सिर्फ फ्रेंडशिप कंपैटिबिलिटी से काम नहीं बनता। वी विल अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल। सपोज आपकी जो ब्राइड है वो एरीज राशि की है एंड उसके जो नक्षत्र है वो कृतिका है, एंड ग्रूम जो है वो स्कॉर्पियो राशि का है जिसका नक्षत्र जो है वो विशाखा है।
अब इस केस के अंदर जो फ्रेंडशिप है वो दोनों पार्टनर्स की वो फुल 5 मार्क्स के साथ है, लेकिन इनके अंदर जो वर्ना है वो 0 है। इसका मतलब उन दोनों की ईगो क्लैश करेगी। योनि जो है वो 1 है आउट ऑफ द 4, इसका मतलब सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी नहीं है। इसके अंदर जो 7th है राशि का पॉइंट है, जहाँ पे लव है कंपैटिबिलिटी है, वहाँ 0 है। सो लव कंपैटिबिलिटी में नहीं उनके मार्क्स हैं। देयर वोंट बी मच लव बिटवीन द 2 persons, and again nadi is also 0, means there are going to be issues with the children, their health and all. तो टोटल 36 में से ओनली 14.5 नंबर्स दे आर गेटिंग, जिसमें पूरे के पूरे फ्रेंडशिप के 5 नंबर हैं, लेकिन बाकी सब जगह पे उनको नंबर्स नहीं मिल रहे हैं। दे आर नॉट कंपैटिबल। और ये कंपैटिबिलिटी नहीं होने पे इमीडिएट वंस यू गेट मैरिड टू दैट सेम पर्सन, तब आपको लगता है कि अगर ये क्या हो गया, क्योंकि मैरिज के लिए ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंडशिप के अंदर आपका एक डिफरेंट काइंड ऑफ एंड अंडरस्टैंडिंग होती है, मैरिज के अंदर एक डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस एंड अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड होती है। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि फिर इसके क्या सॉल्यूशंस क्या हैं। नाउ यू हैव बीन विद अ पर्सन फॉर सो लॉन्ग ईयर्स एंड आपको ये ऐसे मतलब इफ़ समवन टेल्स यू कि प्रॉब्लम है, तो आपके लिए विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है कि हम कैसे मान जाएं कि ऐसे होगा। यू डोंट वांट टू एग्री टू इट। सो व्हाट इज़ द सोल्यूशन फॉर इट? सोल्यूशन इज़ एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन इज़ ऑलवेज बेटर देन एन अनइन्फॉर्म्ड डिसीजन। आप किसी लर्नेड एस्ट्रोलॉजर से मिलिए, उससे एक बारी पूछिए कि हमारी कंपैटिबिलिटी में क्या क्या चीज़ मिसिंग है। लव मिसिंग है, सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी मिसिंग है, या नाड़ी दोष है, या ईगो इश्यूज़ आएंगी हमारे बीच में, या एक डेस्टिनी हमारी एक मुश्किल आ सकती है कि एक बहुत ग्रो कर रहा है, एक पीछे चल रहा है। मतलब किस तरह की प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ के दोनों की कंपैटिबिलिटी के अंदर मिसिंग हैं। देन यू आर एनीवन, जो भी आप इस लोग हैं जो अब शादी करने के लिए जा रहे हैं, दे आर मैच्योर एनफ, दे कैन सिट एंड डिस्कस दैट इश्यूज़ कि अगर ये प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आएंगी तो हम इसे कैसे हैंडल करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू लूज आवर टेम्पल बिकॉज वी आर गोइंग टू टेक ए डिसीजन कि येस, हमने इस प्रॉब्लम्स के साथ भी इस रिलेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, बिकॉज यू वॉन्ट टू गिव ए ट्राई। क्योंकि आप इतने टाइम से एक दूसरे के साथ हैं, तो आपको लगता है कि नहीं, आज ये प्रॉब्लम मतलब हमें मतलब आप इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर यू टू एक्सेप्ट दिस इशू कि ये हो सकता है, बिकॉज इट इज़ वेरी जेन्युइन एंड साइकोलॉजी। लाइक किसी के लिए भी किसी के सिर्फ ये कह देने, बिकॉज वंस यू आर विद समवन, आपकी एक अटैचमेंट, एक इंटीमेसी एक उसके साथ ऐसी होती है कि आपके लिए ये डिसाइड कर पाना कि नहीं, दिस पर्सन इज़ नॉट गुड राइट फॉर मी फॉर द मैरिज पर्पस, इतना ईजी नहीं होता। बट यू कैन लाइक छोटा सा ये काम ज़रूर कर सकते हैं कि यू अंडरस्टैंड कि कहाँ कहाँ आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं है, सो दैट यू आर वेल इन्फॉर्म्ड एंड वेल प्रिपेयर्ड कि अगर ये सिचुएशन आती है तो हम उसे कैसे हैंडल करेंगे। एंड दैट इज़ द ओनली सोल्यूशन। बाय नोइंग कि क्या प्रॉब्लम है, आप तभी उसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ ये सोचें कि नहीं, हमारे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता, इन दैट केस नो वन कैन हेल्प यू। थैंक यू। और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और ऐसे ही किसी और प्रॉब्लम के लिए आप अगर ये चाहते हैं कि हम उसके ऊपर वीडियो बनाएं, तो कमेंट बॉक्स के अंदर उन इश्यूज़ को लिख के भेजिए। और अगर हमसे लाइफ के बारे में किसी तरह का कोई सल्यूशन चाहिए तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।